हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। भाई ये फार्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं। जब फार्मूले ही नहीं याद होते तो हम रिएक्शन नहीं कर पाते, तो एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देख सकते हो आप, ठीक है। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों का हम लोग देखने वाले, बहुत ही आसानी से देख सकते हो। सारे फॉर्मूले आपके हैं ये, ठीक है। और ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम इन सारे फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको रिएक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जब तक फॉर्मूले नहीं आते तो हम केमिस्ट्री पे जीरो हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले देखेंगे आज, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, मेथेन का, CH4। इसको हम कहते हैं मेथेन, ठीक है। देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट है, सबको देखेंगे एक एक करके। मेथेन आपसे अब कहा गया मेथेन का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। कोई रिएक्शन करनी मेथेन से मेथिल क्लोराइड बनाओ, तो मेथेन का फॉर्मूला पता होगा तभी तो होगा। तो देख सकते हो मेथेन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CH4। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का। आप बात करें एथेन के फॉर्मूले की, कि एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, देख सकते हो C2H6। C2H6 को हम क्या नाम देते हैं, एथेन, क्योंकि इस पे 2 कार्बन इसलिए एथेन, इस पे 1 कार्बन था इसलिए मेथेन, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, कह रहा है CH3Cl। इसका नाम क्या होता है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। मेथिल क्लोराइड होता है इसका नाम। अगला देख सकते हो, इसका नाम होता है C2H5Cl है, तो इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोराइड है, ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन लग जाए तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो अगला फॉर्मूला जैसे है CH3OH, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद अगला फिर से C2H5OH, तो एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाता है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन था तो मेथ था, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो 1 कार्बन है इस पे तो मेथिल है। इसी प्रकार इस पे 2 थे तो आपका एथ था, इसीलिए यहाँ पे क्या एथिल है, ठीक है। तो ये मतलब 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले को एक बार देख जरूर लेना। जैसे इस पे था मेथेन हो गया था, इसका क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल, क्योंकि 1 कार्बन इस पे भी है इसलिए इसका नाम मेथ है, ठीक है। इस पे 2 कार्बन इसलिए एथेन है, इसलिए इस पे 2 कार्बन तो क्या इसका नाम है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, जैसे आपका HCHO, ठीक है। इसको हम कहते हैं फार्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हम लोग फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम लोग फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। और इसी प्रकार नीचे CH3CHO, ठीक है। CH3CHO है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। देखो HCHO को क्या कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड। CH3CHO को क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बात होती है। अगला फॉर्मूला देखो, HCOOH। HCOOH जिसे हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नीचे एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है CH3COOH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई, एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार देखो बात करें एसीटोन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CH3COCH3, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, एसीटोन का। अगला फॉर्मूला देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। अब जैसे अगला फॉर्मूला आता है डाई मेथिल ईथर, ठीक है। तो डाई मेथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OCH3। अगला फॉर्मूला है C2H5OC2H5, जिसे कहता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपको कहा गया कि डाई एथिल ईथर की डाइथिल ईथर बनाओ, तो आपको कैसे बनाओगे डाइथिल ईथर, मतलब एथिल अल्कोहल से कहते हैं डाइथिल ईथर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, जब उसका फॉर्मूला पता होगा तभी तो बना पाओगे। एथिल अल्कोहल ये, इसको आपको ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, तभी तो बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला फॉर्मूला देखो, अगला है CH3COOCH3, ठीक है। मैथिल एसीटेट इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या होता है, मैथिल एसीटेट। अगला देख सकते हो, अगला है CH3COOC2H5, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। देखो यहाँ CH3 लगा था तो मैथिल एसीटेट, यहाँ C2H5 हो गया तो एथिल एसीटेट, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान देते रहना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। और देखते हैं अगला, देख सकते हो CH3COONA, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। फिर अगला है CH3COO, जिसका नाम होता है पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। अगला फॉर्मूला देख सकते हो CH3COO का होल ट्वाइस Ca, जिससे कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। देख सकते हो, सबको ध्यान से देखते रहो। जैसे CH3COO के साथ Na लगा था तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगा तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम लगा तो कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ध्यान से देखो तीनों को, सोडियम लगा तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगा पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम लगा कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। आप देखो अगला फार्मूला HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसका नाम होता है कैल्शियम फार्मेट, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे लगा है CH3 के साथ Cn, तो इसका नाम मेथिल साइनाइड, ठीक है। अगले में है C2H5 के साथ Cn लगा तो एथिल साइनाइड, क्योंकि C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल, और CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, ठीक है। देख सकते हो अगला फॉर्मूला देखो CH3NC, जिसको हम लोग कहते हैं NC, जहाँ पे लगा उसे आइसोसाइनाइड लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, जहाँ पे NC लगा उसे आपको आइसोसाइनाइड लिखना है, और जहाँ पे Cn को देखना वहाँ पे केवल साइनाइड लगाना है, ठीक है। Cn हो तो साइनाइड, NC हो तो आइसोसाइनाइड, ठीक है।
अगला है C2H5NC जिसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, अगला है आपका CH3NC, क्या है CH3NC जिससे एथिल आइसोसाइनेट। अगला है CH3NH2 जिसका नाम होता है मेथिल एमीन, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो C2H5NH2 जिसका नाम होता है एथिल एमीन, NH2 लग गया तो एमीन हो गया, मेथिल एमीन, एथिल एमीन। अगला देखते हैं, अगला है आपका CCl3CHO जिसका नाम क्या होता है क्लोरल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोरल देख लो। अगला है आपका CCl3COCH3 जिसका नाम होता है क्लोरल एसीटोन, ठीक है। इसी प्रकार और देखो CCl3NO2 जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन, क्या नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। अब ये दो फॉर्मूले देख लो PH3 और COCl2, इसका नाम होता है फास्फीन गैस और COCl2 का नाम होता है फास्जीन गैस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नाम का थोड़ा सा अंतर बस इसमें फा लगा है और यहाँ पे जा लगा है, फास्फीन और फास्जीन, ठीक है। फॉर्मूले अलग अलग है तो इनको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला फॉर्मूला जैसे क्लोरोफार्म का CHCl3 इसका नाम होता है क्लोरोफार्म, ठीक है। फिर इसके बाद है CCl4, CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसका दूसरा नाम हम लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं पायरीन भी इसका नाम होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो NH2OH, इसका नाम क्या होता है हाइड्रॉक्सिल एमीन, क्या नाम होता है देखो आपका NH2 को हम लोग एमीन कहते हैं, यहाँ पे NH2 लगा तो एमीन कहेंगे, OH को क्या कहते हैं हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी एमीन, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो NH2 दो बार NH2 लगाओ तो उसका नाम होता है हाइड्रेजीन, ठीक है। इसी प्रकार से C6H5NHNH2 हो तो उसे कहते हैं फेनिल, C6H5 को हम लोग नाम देते हैं फेनिल का, ठीक है। तो फेनिल हाइड्रेजीन। और अगला फॉर्मूला है आपका छोटा सा जिसका नाम होता है NH3 जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया, ठीक है। देख सकते हो ये थे आपके एलिफैटिक के, ठीक है। आप देखते हैं एरोमेटिक के, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है आपका बेंजीन का, किसका है बेंजीन, देख सकते हो ये आपका ये जो रिंग बनी हुई है इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। आप बेंजीन को इस टाइप से भी लिख सकते हो C6H6, ठीक है, C6H6 इसका नाम क्या होता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है, देख सकते हो। और तो इसको रिंग के माध्यम से हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। और बात करें हम लोग कि अगर इस पे यहाँ पे क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे Cl लगा दोगे अगर तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन, और यहीं पे अगर आप CH3 लगा दो, जैसे Cl लगाया तो क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे CH3 लगा दो तो इसका नाम हो जाता है मैथिल बेंजीन। देखो क्लोरो लगा तो क्लोरोबेंजीन, मैथिल लगा तो मैथिल बेंजीन, और दूसरा नाम क्या हो गया टालुइन, ठीक है, दूसरा नाम क्या हो गया इसका टालुइन, ठीक है। अगला देखो अगर यहाँ पे OH लग जाए, ठीक है, तो इसका नाम होता है फिनाल। देखो यहाँ पे OH लग जाए तो इसका नाम क्या होता है फिनाल। अगर यहाँ पे CHO लग जाए तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड में पहुंच गया, ठीक है, तो इसका नाम बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और COOH लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल हो गया। और देख सकते हो अगर यहाँ पे NH2 लग जाए तो इसका नाम होता है एनिलीन, क्या नाम होता है एनिलीन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है एनिलीन है। और देख सकते हो अगर यहाँ पे NO2 लग जाए तो इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। और इसी प्रकार अगर SO3H लग जाए तो होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसके आपके एरोमेटिक के, ठीक है, देख सकते हो, ये इनको भी याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे आपके एलिफेटिक के और ये हैं आपके एरोमेटिक के, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।